दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए शुरू करते हैं भेड़िया की सीरीज अमर प्रेम की कॉमिक्स प्रेम बला का दूसरा भाग। आत्महत्या तो तब होती जब अपनी आंखों से उस हत्यारे को तुम पर आक्रमण करता देखने के बाद भी मैं तुम्हें बचा न पाती तो। बातें बंद करो। इस बातें बंद, इसको आराम करने दो। थोड़ा ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें किले में ले चलूंगा। भेड़िया भी जैन के साथ बाहर आ गया। जैन, तुम किसी गहरी सोच में हो। सुकन्या की याद आज भी तुम्हारे दिल में बसी है। ये कैसे जाना? तुमने पराक्षी की मदद उसे सुकन्या समझकर की, क्या ये सच नहीं? एक बार तो तुमने उसे सुकन्या कहकर पुकारा भी था। हवा चलने पर फूलों की डालियां तो हिलती ही हैं, मगर इसका यह मतलब तो नहीं कि डालिया पर हवा का अधिकार हो गया। वो तो फूल के लिए ही बनी है, सिर्फ जैसे मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना हूँ। शायद उस वक्त अनजाने में मैं ऐसा कह गया हूँ, मगर अतीत मेरे आज पर हावी नहीं हो सकता, और मेरा आज तुम हो। आह! ओह, शायद पराक्षी तकलीफ में है। जैन की तकलीफ गहरी हो रही थी। आह! भेड़िया कहता है उसका आज मैं हूँ, उसका प्रेम मैं हूँ, मगर शायद वो मुझे नहीं चाहता। उसके हृदय में सुकन्या बसी है। वो मुझ में सुकन्या को पाता है, मुझे सुकन्या के प्रतिरूप में चाहता है। सोचो, पर किसी का वश नहीं चलता। वो तो आकाश में आच्छादित मेघों की तरह उमड़ती घुमड़ती रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पराये रिश्तों के अपने होने का एहसास होता है। अपने, अपने खास दिल से उठकर जज्बातों के झंझावात उन अवैध रिश्तों में आत्मीयता की तलाश करते हैं। दृष्टि पटल पर उन्हीं रिश्तों का अक्ष बना दिखता है। मन जिसे पा नहीं सकता, उसकी चाह में लगा होता है। वो पल पल अपने आप को उन सुखद रिश्तों के आसपास पाता है। वो रिश्ते जो पराए हैं, पराए मगर अपने, अपने खास। भेड़िया सुनो, ये टुकर क्या कह रहा है? भेड़िया क्या? भेड़िया कोई पागल प्रेमी जोड़ों पर आघात करके उन्हें मार रहा है। इसके भाई की प्रेमिका को किसी ने कुछ देर पहले ही मार डाला है। वो अपने आप को तंत्राल कहता है और बलाई छोड़कर मारता है। अगर ऐसा है तो उसकी बलाई अब उसी के सिर पर टूटेगी। तंत्राल को किसी का भय नहीं था। आज बलालू दिवस है, प्रेम करने वाले एक दूसरे की बलाई लेंगे। तुम बलाई लो, मैं बलाई छोड़ूंगा। हा हा हा। ये है प्रेम बलाएं। चिटर चिटर आ। जैन उदास थी पिछले 3 दिनों से। भेड़िया मुझे नहीं, सुकन्या को चाहता है। शायद वही उसकी सुकन्या भी हो। मैंने नादानी की जो कोबी को छोड़कर भेड़िया के पास चली आई। कोबी के मन में भी मैं हूँ, वो मुझे जैन के रूप में ही सच्चा प्रेम करता है। कोबी ने मेरे सुख के लिए अपने दिल पर पत्थर रख लिया और मुझे भेड़िया के पास छोड़ गया। तब क्यों नहीं मैं वापस उसी के पास लौट आई? भेड़िया के हृदय में तो सुकन्या बसी है। पहला प्यार लौट आया तो भेड़िया भी लौट जाएगा उसी के पास। ख्यालों में गुम जैन कोबी तक आ पहुंची, पता ही ना चला गिरी या नहीं, कहीं दिख तो नहीं रही। प्रेम की याद कमबख्त बड़ी हरामखोर चीज होती है, निकलती ही नहीं दिमाग से। सिर पर सवार थी इसलिए तो उल्टा लटका हूँ कि शायद दिमाग से नीचे गिर जाए, पर अभी तक नीचे सिर्फ सूखे पत्ते ही दिखाई पड़ रहे हैं। अरे रे, कुछ गिरा है, कुछ गिरा है। बात याद ही होगी, आखिर दिमाग से निकलकर गिर ही गई कमबख्त। अरे, ये तो कमबख्त की मारी एक गिलहरी है जो मेरे सिर से टकरा कर शायद वृक्ष के ऊपर से गिरी है। अरे, ये टांगे किसकी हैं? मेरी याद की टांगे तो नहीं? क्या पता मेरे दिमाग से निकलकर बाहर खड़ी हो गई हो। को भी सीधे खड़े हो जाओ, ये मैं हूँ जैन। तो तुम? को भी तुरंत जमीन पर सीधा आ खड़ा हुआ। अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मैं तो तुम्हारी याद को भी अपने दिमाग से निकाल फेंकना चाहता हूँ। चली जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहो के को भी। तो कैसा कहूँ? जब मैं तुम्हें अपने पास लाया तो तुम भेड़िया की याद में बीमार पड़ गई। वो क्या बीमारी थी? हाँ, अवसाद। भेड़िया के पास जाकर मेरी याद में बीमार क्यों नहीं पड़ी? जाओ जाओ, अपने उसी भेड़िया के पास जाओ। ब्रोक। जंगली कोबी तुम्हें भला क्या खुश रखेगा? कोबी तो खून खच्चर है। तुम्हें साथ रखेगा तो घास खानी पड़ेगी, कोबी घास नहीं खा सकता। अरे, अभी तक खड़ी हो, दफा हो जाओ। सुकन्या उस काल में वास्तव में कोबी को मिली थी। तब कोबी और भेड़िया एक जिस्म एक ही जान थे, मगर अब दो जिस्म दो जान हो चुके हैं। मैं यही जानने आई थी कि सुकन्या के बारे में कोबी भी कुछ जानता है या नहीं। चली गई होगी कि नहीं? चली गई होगी। इतनी डांट खाकर वो नहीं रुक सकती। चली गई। हाँ, नहीं तो फिजूल में खामखा पीछे पड़ी है। अरे, लाया था तो लाया था, अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जब लाया था तो क्यों नहीं खुश रही? अब छोड़ दिया तो क्यों मिलने चली आई? साथ ना दे तो मैं तो परछाई को भी साथ ना रखूं। भेड़िया का प्रेम प्रेम और मेरा प्रेम फूजों का आश्रम। जब चाहे चले गए,
जब चाहे आ गए प्रेम जताने। भेड़िया पराक्षी की केवल मदद कर रहा था। ओ वाओ, कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह पेड़ों पर परवाज करूंगी। अब मैं तुम्हें इस जंगल के एक खतरनाक कबीले कोबरा के लड़ाके दिखाने ले जा रहा हूँ। मगर ध्यान रहे, उन्हें हम केवल देख पाएंगे, एक सुरक्षित दूरी से। यदि उन्हें हमारी भनक भी लग गई तो अपने विष बुझे तीक्ष्ण नाखूनों के साथ वो हमें चीर फाड़ने में देर नहीं लगाएंगे। तुम डर तो नहीं रही ना? तुम साथ हो तो फिर कैसा डर। तंत्राल को भी किसी का डर नहीं था। कहाँ होगी दगाबाज चैल, मुझे कामदेव का अवतार बताती थी, कमबख्त किसी नामदेव के साथ भाग गई। कहाँ होंगी? किसी कबीले में, शायद इसी कबीले में। चैल को पनाह दे रखी है तो उसे मेरे हवाले करो। कोबरा मौत उसके हवाले करने वाले थे। साए साए, बला से पाला पड़ा है तुम्हारा। धाड़ 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 ब्रोक, विष बुझे नाखूनों के साथ कोबरा लड़ाके। कूलम्बा थूका थूका कबरा। कोबरा लड़ाके गैंडे के ऊपर से ले उड़े थे तंत्राल को। सतरंगे पलट के आ। स्क्रिश, तड़क तड़क। ओह, दिमाग चकरा रहा है। विषैले नाखून चुभाए हैं इन्होंने। ए मेरी बलाओ, मेरे जिस्म का विष चूस जाओ। बलाई चूस गई थी तंत्राल का सारा विष। अब विषैली बला ही छोड़ूंगा तुम पर। विषैली बलों को थाम लिया भेड़िया ने। कोबराओं की रक्षा के लिए जंग में कूदना आवश्यक हो गया है। तो यही है वो दुष्ट तंत्राल जो बलाई छोड़ता है। मेरी बलाओं से कोई नहीं बचेगा। कर देगा इसके टुकड़े टुकड़े। हा 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 धाड़। टुकड़े तो तेरे मैं करूंगी दुष्ट। तूने भेड़िया पर हाथ उठाने की हिमाकत कैसे की? उफ, दूसरे के लिए ऐसी तड़प। ये तो प्रेम का मामला है। मेरे लिए अपनी जान पर खेलने का ऐसा ही जज्बा सुकन्या में भी था। तो क्यों ना कोबरा लड़ाकों को ही तेरे विरुद्ध कर दूं। यही बला बनकर टूटेंगे तुझ पर। इनका निशाना तुम हो प्राक्षी। मैं तो चला। हा हा हा। चल सतरंगे, वहाँ यहाँ वो धोखेबाज चैल नहीं है। बचना, इनके नाखूनों में तीखा विष है। होगा, पर मेरे इरादों से अधिक नहीं, जो इन्हें मुंह तोड़ उत्तर देने का निश्चय कर चुके हैं। धाड़। इनको बेहोश करके ही अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। वो भी जैन की सोचों से पीछा छुड़ाकर अपना ध्यान बटाने की चेष्टा कर रहा था। वाह, कितनी सुंदर चिड़ियाएं हैं। आसमान का रंग नीला है, पेड़ हरे हैं, पौधे छोटे हैं। फूल कितने सुंदर हैं, फूलों पर भंवरे हैं। सुंदर तितलियां भी हैं। एक बार मैंने जेन के गाल पर बैठी तितली को मार दिया था तो जेन नाराज हो गई थी। उफ, फिर जेन याद आ गई। अबे उसे भुला भुला, याद मत कर। कैसे भुला सकता था जेन। जेन के प्रति कोबी का गुस्सा जैसे एकदम से हवा हो गया। उफ, मैंने तुम्हें डांट कर क्यों भगा दिया था? जरूर मेरे बारे में सोचते सोचते ही तुम्हें चक्कर आ गया होगा। सचमुच मुझे किसी के प्रेम की कद्र नहीं। तू पिटने के लायक है कोबी। प्रेम? कोबी तुम? ओह, प्रेम का चक्कर। तुम्हें शायद चक्कर आ गया था। कुछ देर यहीं आराम करो। जहाँ प्रेम का चक्कर होता है वहाँ तंत्राल जरूर होता है, बलाई छोड़ने के लिए। हा हा हा। आह कोबी, बचाओ मुझे, फाड़ दूंगा इसका जबड़ा। मुझे फाड़ डालेगी बलाएं? क्रोध में चीखते हुए कोबी ने तंत्राल को उठा लिया सतरंगे सहित। मेरी जेन को मुसीबत में डालने वाला बुरी मौत मरेगा। धाड़ ब्रोक। तंत्राल के पास थी बलाओं की ताकत। तूने मुझे चट्टान पर फेंक कर मारा, मैं तुझे चट्टान ही फेंक कर मारूंगा। धाड़। कोबी, आ मुझे बचाओ। हे भेड़िया देवता, मदद। भेड़िया देवता के आह्वान के साथ ही कोबी को मिल गई उसकी प्रलयंकारी गदा। कड़ाक। कोबी ने पूंछ में लपेट ली सतरंगे की टांग और उछाल डाला उसे। सतरंगे, कुचल डाल उसे। धाड़। कोबी ने फाड़ डाली सतरंगे की खोपड़ी। पहले तेरा ही काम तमाम करता हूँ। ब्रोक तड़ा। अब तुझे मुंह से चीखों के अलावा कोई दूसरा शब्द निकालने का अवसर नहीं देगा कोबी। गदा का एक ही वार मेरे दुश्मन के जिस्म के चिथड़े उड़ा देता है। मगर बलाओं की ताकत बचा रही है तुझे। वो भी कब तक बचाएगी? ए मेरी समस्त बलाओ, खत्म कर दो उसे। कोबी बचाओ जैन। जो भी कोबी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया। उफ बलाएं, क्री। उफ उफ उफ। चले आओ मेरी भोड़िया फौज के सिपाहियों। चल, चबा जाओ उस शैतान अजगर को। वुफ वुफ। कोबी पर जुनून सवार हो गया था। धड़। तंत्राल को भी बख्शा नहीं था उसने। बलाए वापस तंत्राल के पास लौट गई थी। इधर अजगर जैन को लगभग पूरा ही निगल चुका था। मैं आ रहा हूँ जैन, आ रहा हूँ मैं। जबड़ा फाड़ ही डाला था बेरहमी से कोबी ने उसका। उफ कोबी, चडर। कोबी ने खींच लिया था उसे मौत के मुंह से बाहर। तब तुम ठीक हो ना जैन? तुम्हारे रहते भला मुझे क्या हो सकता था कोबी? तंत्राल लड़खड़ा कर उठा ही था कि तंत्राल, जरा ठहरो। कौन है? वही जिसकी तुम्हें तलाश है। कौन? चैल? हाँ, मुझे माफ कर दो तंत्राल। नामदेव धोखेबाज निकला। तुम्हारी चैल तुम्हारे पास लौट आई है।
तुम मेरे पास नहीं, अपनी मौत के पास लौट आई है। नहीं, अपनी सारी बलाओं को मैंने तेरी मौत के लिए ही संभाल रखा है। तंत्राल लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। मेरा बदला पूरा हो गया, लेकिन मेरा अभी बाकी है तंत्राल। कौन? तेरी मौत। मेरा बदला पूरा हुआ। तूने भेड़िया का खून बहाया, बदले में निशाचरी ने तेरा खून पी लिया। हा हा हा। पराक्षी, एकाएक तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैं कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। ओह, मारा गया शैतान तंत्राल। किसने मारा इसे? ओह, कोबी ने। जाओ जाओ, अपने भेड़िया के पास लौट जाओ। कोई कहीं भी रहे, मगर जारी रहेगी अमर प्रेम गाथा। कांटों भरा एक अंतहीन सफर अगले अंक में। प्रेम ना खून। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी सीरीज की अगली कॉमिक्स प्रेम नाखून में। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।